नमस्कार। चलिए बिना कोई वक्त जाया किए सीधे MCX नेचुरल गैस के चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं कि आने वाले सोमवार के लिए हमारी ट्रेडिंग रणनीति क्या होनी चाहिए। हर ट्रेडर के मन में देखिए यही एक सवाल है, आखिर सोमवार को नेचुरल गैस जाएगा किधर? ऊपर, नीचे या फिर एक ही जगह पर घूमता रहेगा? तो आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। किसी भी एनालिसिस की जो शुरुआत होती है वो होती है पिछली क्लोजिंग से। तो शुक्रवार को नेचुरल गैस बंद हुआ 292.2 पर। अब ये लेवल बहुत ज़रूरी है क्योंकि सोमवार का सारा खेल कहीं ना कहीं इसी के आसपास शुरू होने वाला है। ठीक है, तो किसी एक दिन की रणनीति बनाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बाजार की बड़ी तस्वीर क्या कह रही है। इससे हमें मार्केट के ओवरऑल मूड का एक अंदाज़ा लग जाता है। तो चलिए देखते हैं कि अलग अलग टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या इशारा कर रहा है। अगर हम डेली 1 घंटे और 30 मिनट के चार्ट्स पर नजर डालें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। डेली चार्ट पर बाजार कंसोलिडेशन में है, मतलब एक ठहराव है। 1 घंटे के चार्ट पर भी ये एक रेंज में ही है और 30 मिनट पर भी ट्रेंड न्यूट्रल या साइडवेज ही दिख रहा है। तो मतलब साफ है, बाजार में फिलहाल कोई तय दिशा नहीं है। तो ये कंसोलिडेशन होता क्या है? अरे इसका सीधा सा मतलब है कि कीमत एक तंग दायरे में फंस गई है। ये दिखाता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच एक कशमकश चल रही है। कोई भी एक दूसरे पर हावी नहीं हो पा रहा है और बाजार एक बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। अच्छा, जब बाजार साइडवेज हो तो सबसे अहम चीज होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स। यही वो लेवल्स हैं जो सोमवार को पूरे ट्रेडिंग एक्शन की कहानी लिखने वाले हैं। ऊपर की तरफ तो 98 का जो लेवल है वो एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा है। जब तक कीमत इसके नीचे है, सेलर्स का कंट्रोल बना रहेगा। इस दीवार के टूटने के बाद ही नेचुरल गैस में एक अच्छी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। और वहीं नीचे की तरफ 288 का लेवल एक मजबूत फर्श का काम कर रहा है। ये कीमतों को और ज्यादा गिरने से रोक रहा है। आप कह सकते हैं कि ये बायर्स का किला है। अगर ये टूटा तो फिर बाजार में एक तेज गिरावट आ सकती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि इन लेवल्स के आधार पर सोमवार को हमारी ट्रेडिंग की योजना आखिर क्या होनी चाहिए। इंट्राडे ट्रेड्स को कैसे प्लान करना है? यहां रणनीति बिल्कुल सीधी और साफ है। पहली बात, खरीदने के बारे में सिर्फ और सिर्फ तब सोचना है जब कीमत 298 के रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर टिक जाए, उससे पहले बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात, बेचने का ख्याल तभी लाना है जब कीमत 288 के सपोर्ट को तोड़कर उसके नीचे बनी रहे। बीच के जोन में ट्रेड करना मतलब बेवजह का जोखिम लेना। तो यहां धैर्य ही सबसे बड़ा मंत्र है। अब अगला सवाल मन में यही आता है कि अगर इनमें से कोई एक लेवल टूट जाता है तो फिर कीमत कहां तक जा सकती है? हमारे अगले टारगेट्स क्या होने चाहिए? और यहां दोनों ही सूरतों के लिए रोड मैप बिल्कुल तैयार है। अगर 298 का रेजिस्टेंस टूटता है तो ऊपर की तरफ पहला टारगेट 302 और दूसरा 305 हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर 288 का सपोर्ट टूटता है तो नीचे की तरफ हमारे टारगेट 284 और फिर 281 होंगे। तो ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन, दोनों के लिए एक्शन प्लान एकदम साफ है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को अब समेटते हैं। हमारा आखिरी नजरिया क्या बनता है? और हाँ, सबसे जरूरी बात, अपने जोखिम को कैसे मैनेज करना है। तो बॉटम लाइन ये है, सभी सबूतों को देखते हुए सोमवार के लिए ओवरऑल मार्केट का झुकाव साइडवेज ही है। मतलब जब तक 298 या 288 का लेवल मजबूती से नहीं टूटता, बाजार के एक रेंज में ही रहने की संभावना सबसे ज्यादा है। और अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये पूरा विश्लेषण केवल सीखने और सिखाने के मकसद से है। ट्रेडिंग में जोखिम हमेशा होता है, इसलिए हमेशा एक सख्त स्टॉप लॉस और सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करें। पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी है। तो क्या बाजार इस रेंज को तोड़ेगा या हमें और इंतजार कराएगा? इसका जवाब सोमवार को ही मिलेगा।